कल का जो प्रथम विश्व कप खो खो का था, उसका जो समापन हुआ है, उसमें सोने पे सुहागा हुआ। हमारी महिला टीम ने और हमारे पुरुषों ने दोनों ने वर्ल्ड कप जीत के भारत के ताज पर 4 चांद लगा दिए हैं। गर्व से सिर ऊंचा हो गया है। और ये सारी मेहनत जो है वो सफल हुई है। तो सर्वप्रथम तो मैं भारत की महिला टीम को और पुरुषों की टीम को बधाई दूंगा इस शानदार जीत पे। और ये मैं भारत की तरफ से दे रहा हूं, क्योंकि कल जीतने के बाद राष्ट्रपति साहिबा ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, किरण रिजिजू जी ने, वाइस प्रेसिडेंट जी ने, मतलब आप तमाम वो शख्सियत जिनका कि भारत की सार्वजनिक जीवन में अहमता है, उन सब ने खेल के जीत पे भारत की दोनों टीमों को बधाई दी है। तो हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मैं उनका। चारों तरफ एक खुशी का माहौल है, सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई है, क्योंकि अपनी माटी का खेल, एक ऐसा खेल जो हमने सबने खेला था, वो आज विश्व के सेंटर स्टेज पे आ गया है। और ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत की उपलब्धि है। टीम भारत ने इसके लिए बड़ी मेहनत करी और इसके लिए वो भी हकदार हैं बधाई के। कई घोषणाएं हैं, कई चीजें हैं, पहले सारी चीजें हो जाए फिर मैं वो चीजें बाद में बताता हूँ। धन्यवाद। तो जब प्रधान जी ने आप सभी का कर दिया, तो मैं तो खाली यही कहना चाहूँगा कि वाकई आप लोगों का जो भूमिका रही है एक भारतीय खेल के लिए, एक जो हमारी आत्मा है हमारे देश की, हमारा कल्चर है, हमारा स्पोर्ट्स है, उसको बढ़ाने में जो आपकी भूमिका रही है वाकई वो बहुत ही सराहनीय है। इसलिए हम पूरा खो खो परिवार आप लोगों का तहे दिल से आभारी रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कल आप लोगों ने ये खो खो का स्पोर्ट्स का महाकुंभ देखा, ये उस समय चल रहा था जब हमारा समाज का, हमारे देश का महाकुंभ चल रहा था। तो इन दोनों का जो समन्वय था, जो मिलाप था, मुझे लग रहा था कि उस समय पूरा भारत उस चीज़ को इस तरीके से देख रहा था, इस तरीके से देख रहा था कि भाई ये हमारी देश की माटी का जो खेल है, उतने बड़े महाकुंभ पूरे विश्व के अंदर इसको खेला जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जो खेल उसमें खेले गए, कोई ऐसा देश नहीं था जिसमें शारीरिक मानसिक रूप से तगड़े ना हो, साथ साथ वो स्किल के अंदर भी बहुत तगड़े थे। तो ये जो चीजें हैं, एक बहुत कम समय में जब से श्रीरांशु मित्तल साहब की छत्र छाया खो खो के ऊपर रही है, तब से जो ये एक मूवमेंट शुरू हुआ है, इसके अंदर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसी भी संस्था के लिए, किसी भी फेडरेशन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इसको अचीव करने में जो इनकी गाइडेंस, जो इनका समन्वय, जो इन्होंने हमें प्रेरणा दी, वाकई वो सराहनीय रही। और आपने देखा होगा कि कल इतना बड़ा खो खो के अंदर इतने ज़्यादा ऑडियंस थे कि क्रिकेट के बराबर थे। मैं ये तो नहीं कहूँ क्रिकेट से ज़्यादा है, पर क्रिकेट के बराबर थे। तो आप ये कह सकते हैं हम लोग कि भाई खो खो जो है वो किसी भी मायने में किसी चीज़ से कम नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा अपना खेल है, अपनी आत्मा है, हमारा अपना एक जुनून है। उस चीज़ को हम लोगों ने सबके सामने रखा और आप लोगों ने उसको दर्शाया। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो आने वाले टाइम में हम अपने इस खेल को आगे ले जाकर के, जैसे अब गर्ल्स एंड बॉयज़ ने गोल्ड मेडल लिया है, ये एशियाड में भी लेंगे और ओलंपिक में भी लेंगे। मैं तो अपना कहना चाहूँगा कि मैं एक खो खो का खिलाड़ी रहा हूँ, कोच रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, फेडरेशन ने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जो मेरा स्वप्न था, अभी भी मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भाई ये स्वप्न जो है पूरा हो गया है। लेकिन ये लगता है कि वाकई
ये जो है इतना बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म हमें मिला, जो मेरी जिंदगी का मतलब एक स्वप्न था वो पूरा हुआ, उसमें बयान नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव मैं कर सकता हूँ। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय खो खो। इस वर्ल्ड कप का सपना सभी खिलाड़ियों का था और हमारा कोचों का भी था। एज ए चीफ कोच जब मुझे जिम्मेवारी दी गई 10 दिसंबर को, तब हमारे पास यहाँ पर 60 प्लेयर्स आए थे और 60 प्लेयर्स मैं कहना चाहूँगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के थे। उन खिलाड़ियों को यहाँ पर रखना और उनका कोचिंग कैंप 1 महीने का करना और उसमें से मैं बेस्ट 15 सेलेक्ट करना, ये बहुत ही टफ जॉब थी हमारे लिए। लेकिन उसमें हमें हमारी फेडरेशन का पूरा सपोर्ट मिला। आदरणीय श्री सुधांशु मित्तल जी का सपोर्ट मिला, आदरणीय श्री MS त्यागी जी का सपोर्ट मिला और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन रोहित हल्द्वानी जी, सबका सपोर्ट हमारे साथ था और हमने वो कैंप का सिलसिला शुरू किया। उस कैंप के दौरान हमने इन खिलाड़ियों की डाइट का भी ध्यान रखा और डाइट के साथ साथ हमने इनके साइंटिफिक टेस्ट भी किए। इनके टेस्टों से हमें पता चला कि किस प्लेयर में क्या एडवांटेज है, उसको हम दूसरे खिलाड़ियों को कैसे इंप्लीमेंट करें, या क्या डिसएडवांटेज है उसको ठीक किया जाए, ताकि वो आगे फ्यूचर में इस वर्ल्ड कप में अपना नाम कर सके, देश का नाम कर सके। वो टेस्ट भी हुए, कैंप स्टार्ट हुआ, कैंप चलता रहा, फेस्टिवल्स भी हमने मनाए, क्रिसमस भी उसमें आया, न्यू ईयर भी आया और एक समय आया था कि मतलब फादर का देहांत भी हुआ उस टाइम पे, तो मुझे जाना पड़ा। 2 दिन की मैंने छुट्टी लेने गया, फिर उसके बाद आके हमने ज्वाइन किया और उस टाइम पे सभी कोचों ने, अधिकारियों ने, खिलाड़ियों ने मेरा साथ दिया और हमारा एक मकसद था कि हमें ये वर्ल्ड कप उठाना है। नए साल पे फिर हम नए जोश से उतरे और आज उसका नतीजा है कि ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे हाथ में है। तो मैं अपनी एज ए चीफ कोच मैं सबसे पहले प्रियंका इंगले का धन्यवाद करूंगा कि उसकी कप्तानी में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि लास्ट जो 4th एशियन चैंपियनशिप थी वहाँ भी मैं एज ए चीफ कोच था, वहाँ एक खिलाड़ी थी। आज खिलाड़ी से यहाँ पर कप्तान की भूमिका निभा रही है और मैं तो इसे ब्लेसिंग्स देता हूँ कि आने वाले जो हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, ओलंपिक है, वहाँ भी इसे कप्तानी मिले और भारत का नाम रोशन करें। मैं डॉक्टर मुनीजुल, मैं भी एक खो खो की खिलाड़ी रही हूँ और मैंने 6th क्लास में अपना पहला नेशनल खेला था 78 में। उसके बाद मैंने खो खो और कबड्डी में NIS भी किया और मेरी जो एजुकेशन है वो फिजिकल एजुकेशन में है। मैंने खो खो खेलती रही और हमारे हरियाणा में कोई कोच नहीं था उस टाइम पे। जो हमारे कोच हैं श्री MS त्यागी सर, वो ही हरियाणा में कोचिंग देने के लिए गए थे, तभी उन्होंने खो खो सिखाया था और आज तक मैं अपनी खो खो खेल के साथ जुड़ी हुई हूँ। और जो मैंने अपनी खो खो में PhD किया वो भी खो खो में ही किया है। तो 33 ईयर से मैं जॉब में हूँ और हर साल मैं खो खो की यूनिवर्सिटी लेवल पे सब जगह पे तैयार करती हूँ। लेकिन फेडरेशन के अंदर हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्री सुधांशु मित्तल सर और MS त्यागी सर, उनके आशीर्वाद से मुझे इंटरनेशनल लेवल पे 2019 में साउथ एशियन गेम्स हुए थे, एज ए चीफ कोच मुझे मौका मिला। एशियन चैंपियनशिप में भी आई वॉज टीम कोच ऑफ फीमेल और जो इंडिया वर्सेस नेपाल मैच हुआ वो भी था। तो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे मेरा ये चौथा चांस था जब मुझे एज ए कोच चांस मिला और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि जब हम प्लेयर थे तो इस तरह का हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी और हमें कभी सपना भी नहीं देखा था कि हम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर कल जब हमारा इसका समापन समारोह हुआ तो हमें आंसू आ रहे थे और हमारे रोंगटे खड़े थे कि ऐसे तो कभी सपने भी नहीं देखे जो हमारे फेडरेशन के इतनी कोशिशों से, मेहनत से पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खो खो खेला जा रहा है। और इसमें हमारे जो इंटरनेशनल सेक्रेटरी हैं रोहित हल्द्वानी जी, उनका भी मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने अलग अलग कंट्री में जाकर बच्चों को, खिलाड़ियों को उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से मिलकर इस गेम को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई। और
उन सभी की कोशिशों के लिए हम बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करते हैं कि हम खेलते थे तब हमें ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे खिलाड़ियों को वो सब फैसिलिटी मिली, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली और उनका फ्यूचर भी ब्राइट है कि सब जगह पर उनको गेम के बेस पे जॉब और उनका फ्यूचर सिक्योर है। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी मीडिया वालों का जितना भी धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे गेम को प्रमोट करने के लिए और सारी दुनिया में चमकाने के लिए आपका बहुत ही अहम रोल है। तो मैं सभी को इन सब चीजों के लिए इस कार्यशैली में जिन जिन का भी योगदान रहा है मैं धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।